आज 6 जनवरी 2023 और 6 जनवरी से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नए सिरे से शुरू हो गई 32,022 अनुदेशक भर्ती की लड़ाई। तो अभी तक अनुदेशक हमारे जो साथी हैं वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपने मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई उस पर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। तो बेसिक शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय के 32,022 अंशकालिक अनुदेशक भर्ती की लड़ाई नए सिरे से शुरू करेंगे। 19 सितंबर 2016 को शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के 32,022 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती शुरू हुई थी। इन्हें 11 महीने के लिए 7,000 रुपये प्रतिमाह देने पर नियुक्ति मिली थी। इसके बाद 1,53,739 बीपीएड, डीपीएड, डीसीपीएड डिग्री धारकों ने ऑनलाइन आवेदन किया। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता बदली तो 23 मार्च 2017 को सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिका की, जिस पर हाईकोर्ट ने 3 नवंबर 2017 को 2 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया। हालांकि सरकार ने भर्ती शुरू करने के बजाय हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर दिया। हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल 2018 को सरकार की स्पेशल अपील खारिज करते हुए फिर से 2 महीने में नियुक्ति का आदेश दिया था। शासन ने 23 अगस्त 2018 को अनुदेशक भर्ती निरस्त कर दी और हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। तो इस प्रकार की ये प्रक्रियाएं इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। जो भी हमारे बेरोजगार साथी हैं उनके लिए ये ऐसे वाकया किए जा रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। शिक्षकों के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साथ परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती की उम्मीद जगी है। बेसिक शिक्षा निदेशक शोभा सिंह ने सभी बीएससीसी शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों का ब्यौरा 13 जनवरी तक मांगा है। 31 मार्च तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की संख्या को जोड़ते हुए रिक्त पदों की सूचना तय प्रारूप पर भेजनी है। निदेशक ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक पदों के रिक्त पदों की सूचना भेजने को कहा है, जिससे कि नई भर्ती प्रक्रिया भी शायद होने की संभावना है। अब यूपी ट्रिपल एससी के तौर पर जो शिक्षा आयोग है वो वेबसाइट पर 15 दिन पहले अभ्यर्थी जो भर्ती होगी उसकी सूचना दे दिया करेगा। इसमें भी क्या होगा, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी जो होता है उसमें एक बार आप फॉर्म अगर फिल करते हैं या यूपीएससी में एक बार फॉर्म करते हैं, अपनी एक बार सूचना दे देती हैं, तो उसी सूचना को लेते हुए जब भी भर्ती आती है तो उसे आप उसी सूचना या उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना डिटेल दे सकते हैं। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जो नई वेबसाइट है वो किसी भी भर्ती की सूचना 15 दिन पहले उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। अब उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2022 और नवार्थियों के आवेदन चालू होने के कारण नई वेबसाइट 16 जनवरी से शुरू करने की तैयारी है। खास बात यह है कि नई वेबसाइट प्रतियोगी छात्रों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए तैयार की गई। छात्रों को नया विज्ञापन जारी होने से 15 दिन पहले इसकी सूचना वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। इसी प्रकार साक्षात्कार की भी सूचना पहले दे दी जाएगी। वेबसाइट पर ही पूर्व में आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी मिलेंगे ताकि तैयारी करने में मदद मिल सके। 1987 से लेकर वर्तमान की पीसीएस परीक्षा में शीर्ष 3 स्थान पाने वाले मेधावियों के स्थान भी दिए जाएंगे। तो इसमें ओटीआर व्यवस्था लागू की जाएगी। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो मैंने अभी बताया, जैसे आपका यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी इनमें होता है। तो अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए अपनी शैक्षिक अर्हता और मूलभूत सूचनाओं से संबंधित अभिलेख का विवरण बार बार भरने की आवश्यकता नहीं होगी। नए आवेदन पत्र भरने से में समय की बचत होगी और अभ्यर्थियों के धन की भी बचत होगी। मूलभूत सूचनाओं को संशोधन करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा, जिससे न्यूनतम त्रुटियों की संभावना होगी। अगर समीक्षा के दौरान कोई गलती होती है तो उसको छात्र स्वयं ही ठीक कर सकते हैं। जल्दबाजी में गलत सूचना भरने के कारण या अंतिम समय में तकनीकी परेशानियों से निजात मिलेगी। मेंस में अभिलेख भी अपलोड कराए जाएंगे। प्राइमरी स्कूलों में प्रमोशन के लिए इस बार इनका आएगा नंबर। जाने कैसे हो रही है लिस्ट की तैयारी। तो ये खुशखबरी है। बेसिक शिक्षा निदेशक शोभा सिंह ने 13 जनवरी तक सभी रिक्त पदों की स्वीकृत पद और कार्यरत शिक्षकों की संख्या और साथ ही 31 मार्च को रिटायर हो रहे शिक्षक साथियों की संख्या मांगी गई है। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की प्रोन्नति 1 दशक के बाद हो रही है। प्रोन्नति के लिए अभी मेरिट के मानकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर इसके तहत तय मानकों पर शिक्षकों का मूल्यांकन नहीं किया गया है। प्रोन्नति पुराने तरीके से ही होगी। डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षकों की गोपनीय आख्या के आधार पर जिला स्तर पर श्रेष्ठता सूची जारी की जाएगी, आपत्तियां ली जाएंगी और श्रेष्ठता सूची के मुताबिक ही पदोन्नतियां की जाएगी।